शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। Member Board of Governors Pandit Gyan Prakash ji, other honorable members of Board of Governors Shri Subhash Khurdban ji, Principal SJPP Damla Shri Anil Budhiraja ji, Director Team Dr. Vikas Dayal ji, Shri Balkishan ji, officers from the district administration, guest parents, members from the media, my worthy colleagues from JMIT and other Mukandi institutions. तो नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑफ JMIT, डॉक्टर SK गर्ग, डायरेक्टर JMIT, मेंबर मैनेजमेंट पंडित ज्ञान प्रकाश जी, श्री अंकुश सिंगला, उपस्थित सभी एस्टीम्ड फैकल्टी मेंबर्स एंड ग्रेजुएटिंग इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स। आज बहुत शुभ दिन है कि एक तरफ हम भगवान श्री राम के जन्म दिवस को समर्पित रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं और उसी दिन ही JMIT जैसे प्रसिद्ध संस्थान से देश को टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। मैं अपने प्रत्येक ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट को, हर युवा साथी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि एक रिचुअल है, ट्रेडिशन है, TEACH। By T I mean think big, think out of the box। हमेशा बड़ा सोचें कुछ भी करने से पहले और उसको एक बड़े दिल के साथ अंजाम दें। छोटी छोटी बातों के अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें। अगर आप छोटी छोटी उलझनों में, ट्राइबल मैटर्स के अंदर फंस जाएंगे तो कभी भी बड़ी सोच को अंजाम नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर बड़ी सोच के मामले में लोगों ने कहा कि ये तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक एग्जाम्पल आपके समक्ष देना चाहूंगा। आप सब लोग जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर लगी। आप सोचिए कि जिस समय उसकी कल्पना करी गई होगी, ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा जिसने ये सोचा कि अगर मूर्ति लगाएंगे तो संसार में सबसे ऊंची, अपने आप में एक बड़ी सोच है। हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतनी बड़ी मूर्ति को हम स्थापित कर पाए, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। केवल उस बड़ी सोच का परिणाम आज वो मूर्ति स्थापित होकर एक बहुत ही भव्य रूप के अंदर गुजरात की और हमारे देश की शोभा बढ़ा रही है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप देखेंगे आपके चारों तरफ जिनको हम महापुरुष के नाम से जानते हैं, उन महापुरुषों की सोच इसी तरह की रही, जिसको एक बड़ी सोच के बारे में कहा गया और उसको अंजाम दिया गया उनके संकल्प द्वारा। दूसरा है ई, एजुकेटेड बने। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, हम तो आज डिग्री लेकर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एजुकेटेड बने। एजुकेटेड तो हम हो गए। तो मेरे साथियों, इस बात का ध्यान रखें, आपको जो आज डिग्री मिली है ये आपकी एक क्वालिफिकेशन है, बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर आप चाहते हैं कि वाकई में ही ये आपकी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करे, आपके अंदर वो सभी गुण होने चाहिए जो कि क्वालिफिकेशन के साथ वैल्यूज को ऐड कर पाए। क्वालिफिकेशन प्लस वैल्यूज, दिस मेक्स रियल एजुकेशन। हमेशा ध्यान रखें, एक अनपढ़ व्यक्ति भी हमारे से ज्यादा एजुकेटेड हो सकता है और एक PhD किया हुआ व्यक्ति भी एजुकेटेड नहीं हो सकता। ये हमारा अपना एटीट्यूड, हमारा कंडक्ट इस बात को प्रमाणित करता है कि हम कितने एजुकेटेड हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बात का आप हमेशा से ध्यान रखेंगे। थर्ड वन इज ए, अडेप्ट योरसेल्फ टू द गिवन सिचुएशन। आपके व्यवहार के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह की भी चुनौतियां हो, अपने आप को उनके अनुकूल ढालें। ये एक बहुत बड़ा गुण रहता है सफलता के। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजकल हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द आउटकम्स इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी तब आती है जब हम अपने आप को अडेप्ट करें, अपने आप को अपडेट करें। टेक्नोलॉजी फास्ट ड्रिवन चेंजेस हो रही हैं, उसके हिसाब से हमें अपने आप को अपडेट करना है। आफ्टर दैट इट इज सी, दैट इज फॉर चैलेंजेस। एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ। सफलता के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको बताए जा सकते हैं। ये ध्यान रखें
कि जो लोग चुनौतियों से भागते हैं वो चुनौतियों का शिकार बन जाते हैं, और जो लोग चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करते हैं वो उनके शिकारी बन जाते हैं। उन्हीं को ही ट्रबल शूटर कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला बनेंगे। एंड लास्टली इट इज एच, इट इज फॉर ह्यूमन एलिमेंट इन लाइफ। इसे कभी नहीं भूलें। अपनी क्रिएटिविटी, अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी मानवीय संवेदनाओं को हमेशा जिंदा रखें। आप अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करें तो इमोशन ऑफ थिंग्स को कभी ना भूलें। आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करें तो हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी याद रखें। अगर आप कोडिंग पर काम करें तो लोगों के साथ अपना कनेक्ट भी बनाकर रखें। जब शेयरिंग ऑफ जॉय और काइंडनेस की बात हो तो किसी तरह का भी पासवर्ड मत रखें अपने जीवन में, एक खुलकर एक दूसरे के साथ शेयर करने वाला। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एम्बलम के प्रति। आपको जो डिग्री मिलेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एम्बलम उसमें लिखा है, और उसके नीचे एक वाक्य लिखा है, और वो वाक्य लिया गया है एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता 2nd चैप्टर 48 श्लोक से। वाक्य में लिखा है योगस्थ कुरु कर्माणि। अगर हम इसको पूरा श्लोक को पढ़े, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को करें। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में किसी भी तरह की चुनौतियां आए, समस्याएं आए, चाहे वो सिद्धियां हो या असिद्धियां, यानी कि चाहे आपको सफलता मिले या असफलता, दोनों ही सिचुएशंस के अंदर सक्सेस और फेलियर, यू हैव टू मेंटेन योर इवन टेम्पर। इसमें जो कहा गया है समत्व ही योग है, यानी कि आपका इवन टेम्पर, बिना विचलित हुए इन चुनौतियों का सामना करना, इन सफलताओं को अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट करना या असफलताओं को एक्सेप्ट करना, यही इसका मतलब है। और इस डिग्री के माध्यम से आप इसे अपने जीवन में उतारें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। We need to depart and we depart with the hope to meet again। दीक्षांत समारोह में हम सब लोग बैठे हैं। दीक्षांत का मतलब शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि ये तो एक शुरुआत है नई उड़ान की। इस उड़ान के बारे में ये पंक्तियां कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आप सबका